हाय गाइस, देव दिस साइड और आज हम बात करेंगे द राइज ऑफ यूएसएसआर की। दोस्तों, पिछले कई दिनों के इवेंट्स जैसे कि क्रीमिया पे कब्जा या फिर यूक्रेन पे कंटिन्यूअस अटैक, बेलारूस के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना एंड इनडायरेक्टली ईयू पे अटैक करना, ये सारी चीजें हिंट करते हैं कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से यूएसएसआर के फॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो आखिर ये यूएसएसआर थी एंड क्या रीजन था इसके डिस्ट्रक्शन का? चलिए समझते हैं इस पूरी चीज को आज के इस वीडियो में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, यूएसएसआर से पहले रशिया में एब्सोल्यूट मोनार्की थी एंड रशिया के मोनार्क्स को कहा जाता था ज़ार्स। लेकिन 20th सेंचुरी में दो वॉर्स में हार मिलने के बाद, पहला रूसो जापानीज वॉर और दूसरा वर्ल्ड वॉर वन, along with extreme brutality from जार निकोलस II, रशिया में एक रिवोल्ट हुआ। इस रिवोल्ट में रेवोल्यूशनरीज ने रूल बाय एलीट को रिजेक्ट किया एंड रूल बाय वर्किंग क्लास को प्रमोट किया। इस पूरे रिवोल्ट में सबसे अहम भूमिका निभाई बोल्शेविक्स ने अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन। एंड इसी वॉर के बाद, इसी रेवोल्यूशन के बाद ज़ार्स को रशिया से हटाया गया एंड बोल्शेविक्स ने एक नया सरकार बनाया जिसका नाम था सोवियत। इस वॉर के तुरंत बाद सारे ज़ार्स और उनकी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस इवेंट ने एक और रेवोल्यूशन को ट्रिगर किया, ज़ार्स के लॉयल्स यानी व्हाइट्स वर्सेस रेवोल्यूशनरीज यानी द रेड्स के बीच। रेवोल्यूशनरीज ने यहां भी जीत हासिल की। इसके बाद रेवोल्यूशनरीज एक कॉमन फिलॉसफी यानी कम्युनिज्म के अंडर यूनिफाई हुए एंड 1922 में एक कम्युनिस्ट स्टेट या एक सोशलिस्ट स्टेट बनाया जिसे कहा जाता था द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और ये दुनिया का सबसे पहला कम्युनिस्ट स्टेट था। लेनिन उस स्टेट के लीडर बने एंड बोल्शेविक्स अब रीनेम होके बन गए सोवियट्स। लेनिन ने मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया, स्पेशली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड बैंकिंग सेक्टर, एंड सारे लैंड को इक्वली सिटीजन्स के बीच डिवाइड किया। जो भी लेनिन का विरोध करता उनको आइदर एग्जीक्यूट किया जाता या फिर इम्प्रिजन किया जाता एंड इसी फिनोमिना को रेड टेरर नाम से जाना गया। यूएसएसआर बनने के 2 साल बाद ही लेनिन की डेथ हो गई, लेकिन उनके पर्सनालिटी को यूज करके एक नया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाया गया मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के नाम से। लेनिन के डेथ के बाद जोसेफ स्टालिन पावर में आए एंड स्टालिन ने डिक्टेटर की भूमिका निभाई। जोसेफ स्टालिन ने मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करवाया यूएसएसआर में, लेकिन इन सब का एक कॉस्ट था। जो भी स्टालिन का विरोध करता उन्हें लेबर इम्प्रिजनमेंट कैंप्स में भेज दिया जाता जिसे गुलग्स कहा जाता है। उसी टाइम यूएसएसआर में फैमिन आया एंड जो वर्कर क्लास है वो सोशलिज्म के तहत वो स्टेट प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता था। 1930 में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जिससे जहां स्टालिन ने उन सबको एग्जीक्यूट करवाया जिसे उन्हें लगा कि वो कम्युनिज्म के लिए खतरा है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान यूएसएसआर ने नाजी जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन की, लेकिन जब जर्मनी ने इस ट्रीटी को तोड़ा तब स्टालिन ने कई सिटीजन को वॉर में भेजा टू डिफेंड देयर कंट्री। स्टालिन का मिशन सक्सेसफुल रहा एंड इसी को कहा जाता है द मोस्ट फेमस बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। स्टालिन की डेथ 1953 में हुई एंड कई लोगों ने उन्हें कम्युनिस्ट हीरो एंड यूएसएसआर को इंडस्ट्रियल एज में वापसी करवाई। लेकिन स्टालिन के डेथ के बाद यूएसएसआर स्टेबल नहीं रह पाया। कई लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले टू एंड इवन गुलग्स के प्रिजनर्स ने भी अपना अलग रिवॉल्ट शुरू किया हुआ था। विद इन अ डेकेड यूएसएसआर स्प्लिट हो गया था। तो दोस्तों, ये थी इतनी पावरफुल एंटिटी बन चुकी थी कि पूरे वर्ल्ड को इससे खतरा महसूस होने लगा था, स्पेशली यूरोपियन नेशंस को। इसीलिए यूरोपियन नेशंस ने यूएसए के साथ मिलकर नेटो का गठन किया। दोस्तों, आज का जियोपॉलिटिक्स भी हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इवेंट से इंस्पायर होके बन रहे हैं एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्ट्री हमें कुछ सिखाए ना सिखाए, सावधानी बरतना तो बिल्कुल सिखा ही सकती है, स्पेशली आज की डेट में जब हमारा पड़ोसी भी एक खतरा देश है। इसीलिए
इन सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को हमें समझना और बारीकी से जानना बहुत जरूरी है।